विधि से प्यार करता है। तू संतु है, विधि नहीं है तू। प्रेम, तुम्हारा दिल साफ है, तुम्हारे प्यार में सच्चाई है। वो सच में बहुत ही अच्छी लड़की है। अब मुझे इस विधि का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मैं ऐसी कोई भी गलती नहीं करना चाहता जिससे मैं तुम्हें दोबारा से खो दूं। तो ठीक है, कल मिलते हैं। दी, ये क्या कह रही थी तुम प्रेम से? तुम कहाँ मिलने जाने वाली हो उसको? वहीं पे जहां से हमारे साथ हुए धोखे की शुरुआत हुई थी। प्रणाम चाचा जी। अरे रोशन बेटे, कैसे हो? अरे क्या बात है चाचा जी, आज तो बड़े खुश नजर आ रहे हैं आप। लगता है मुंबई का जो मौसम है बड़ा रास आया आपको। हाँ हाँ। लेकिन थोड़ा बच के रहना, ये मुंबई का मौसम है, कब पल में बदल जाए पता भी नहीं चलता। अच्छा, वैसे वो आपके लाडले साहबजादे हैं किधर? ओ, लो याद किया, प्रेम कुमार हाजिर हो गए। हाँ, बड़ी लंबी उम्र है मेरे बेटे की। आओ विधि। तुम्हारा ही घर है। तूने सच कहा था रोशन, मुंबई के मौसम को पलटने में देर नहीं लगती। दादू, प्रेम, ये मैं विधि। नमस्ते। जीते रहो बेटे। प्रेम, मैं रोशन अंकल से मिलकर आऊं? हाँ। नमस्ते रोशन अंकल, कैसे हैं आप? तुम यहाँ मेरे घर में क्या कर रही हो? हाँ, मैं यहाँ आपके घर में, आपकी आंखों के सामने, आपके बेटे के साथ। वैसे आपको कैसा लग रहा है? उठी और इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ राइट नाउ। क्या है ना रोशन अंकल, मैं यहाँ से जाऊंगी ना तो डायरेक्टली पुलिस स्टेशन जाऊंगी। और आपको याद है ना वो शूटिंग लोकेशन, वो सुनसान सी जगह, वो टेम्पो का आना, मेरा चिल्लाना, वो मल्लिका, वो रोमियो, वो आप, याद है ना सब? ये आप सबके सामने अभी याद दिला दो आपको। याद है, मुझे सब कुछ याद है। अच्छा है, फिर बहुत अच्छी बात है। अब क्या है ना रोशन अंकल, पुरानी बातें जो होती है ना वो भूल जाने के लिए होती है। आप भी सब भूल जाइए, मैं भी सब भूल जाने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि मैं और प्रेम एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं। क्या थोड़ी देर साथ में बैठ लेंगे, बात कर लेंगे तो दिल को सुकून मिलेगा। आपको पसंद नहीं है तो यहाँ नहीं बैठेंगे, हम बाहर चले जाएंगे। जाएं? तुम्हारी जाने की जरूरत नहीं है विधि वेद प्रकाश शास्त्री। बेहतर यही होगा कि मैं यहाँ से चला जाऊं। ये क्यों? डैड, तू ये विधि, वो डैड
पता नहीं क्या हो गया उनको। मैं तो सिर्फ माफी मांगने गई थी और वो गुस्सा हो गया। छोड़ो ना उसे, मैं जानता हूँ उसको बचपन से, उसको उसके गुस्से को। अब तुम आ ही गई हो, धीरे धीरे उसका गुस्सा भी शांत हो जाएगा। विधि, ये मेरे दद्दू है, गांव से आए हैं। डैड के चाचा जी है, लेकिन मैं प्यार से इनको दद्दू कहता हूँ। नमस्ते दद्दू। जीती रहो बेटे। प्रेम, तुम लोग बात करो, मैं तुम्हारे लिए जूस और नाश्ता भी। वो दद्दू, जूस नहीं चाहिए, चाय चाहिए, गरम मसालेदार, पानी कम, शक्कर ज्यादा, एकदम बादशाही। अरे वाह, तो बिल्कुल मेरी तरह देसी है। हाँ। प्रेम, क्या हुआ? कुछ नहीं। ठीक हो? तो आंखों में आंसू कैसे? विधि, कभी सोचा था कि ये घर हम दोनों का होगा। हम दोनों साथ में मिलकर यहाँ पे एक दुनिया बसाएंगे, खुश रहेंगे साथ में। लेकिन हम ऐसे बिछड़े कि नहीं, नहीं विधि, ये नहीं। मैं तुम्हारा हाथ तब तक नहीं हाथ में लूंगा जब तक मैं तुम्हारा साथ देने के काबिल ना बन जाऊं। मैं अब तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा और ना ही कभी धोखा दूंगा। विधि, मैं तुम्हें छूना नहीं, तुम्हें पाना चाहता हूं। मैंने तुम्हें बहुत रुलाया ना, लेकिन अब नहीं। अब मैं तुम्हें हंसते हुए देखना चाहता हूं विधि। मैं दुनिया भर की सारी खुशियां तुम्हारे कदमों में डाल देना चाहता हूं। बताओ ना, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? बस ये मत कहना कि आसमान से चांद तोड़ के ले आऊं, क्योंकि अब मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहता विधि। प्रेम, तुम पूरी जिंदगी मेरा साथ दोगे ना? आखिरी सांस तक। लेकिन अगर तुम्हारे पापा रोशन अंकल उन्होंने मना कर दिया तो? आजमा के देख लो विधि, मैं तुम्हारे लिए दुनिया छोड़ दूंगा। और अगर डैड ने कुछ कहा ना, तो मैं उन्हें भी और इस घर को भी छोड़ दूंगा। ए रोशन नंदा, काश तू ये सुनने के लिए यहाँ पे होता। जिस विधि को तूने इस दुनिया से हटाना चाहा ना, उस विधि के लिए आज तेरा बेटा इस दुनिया से जाने के लिए तैयार है। बस मेरा एक इशारा काफी है। अब जिस दिन मैंने हाँ कह दी ना, उस दिन तेरा ये घर शमशान बनकर रह जाएगा। समझा रोशन नंदा? क्या बात है मिस्टर रोशन नंदा, विधि की याददाश्त वापस आ जाने के बाद आप कुछ ज्यादा ही टेंशन में लग रहा है। सिर्फ याददाश्त नहीं मलिका जी, वो प्रेम की जिंदगी में भी दोबारा आ गई और साथ ही साथ मेरे घर में। क्या? हाँ, विधि इस वक्त मेरे घर में है। प्रेम उसे घर ले आया और प्रेम और विधि मेरे आंखों के सामने। प्रेम विधि को घर ले आया और आपने कुछ नहीं किया? अरे क्या करता मैं, बताइए ना मुझे, क्या करता मैं? अरे उसने मुझे धमकी दी, रोशन नंदा को धमकी दी है कि अगर मैंने उसे घर से बाहर निकाला तो सीधा पुलिस स्टेशन जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो हमारा क्या होगा? कमाल है, मैं इतना टेंशन में हूं, आप हंस रही हैं। मैं इसलिए हंस रही हूँ रोशन नंदा की एक टुच्ची सी विधि ने मिस्टर रोशन नंदा को धमकी दी। सुपर्ब! धमकी तो विधि ने आपको भी दी है मॉम। सुपर्ब! अभी जवाब दीजिए। जले पे नमक डालने की आदत है ना आपको, जवाब दीजिए अपनी बेटी को। रिलैक्स रोशन अंकल, हमें एक दूसरे से नहीं विधि से लड़ना है। वो मनहूस आपके घर में घुसा है, ये सोचिए। प्रेम को उसने अपना हथियार बना लिया है। प्रेम तो वैसे भी दीवाना था
और दीवानों को बेवकूफ बनाने में ज्यादा वक्त नहीं लगता मिस्टर नंदा। अब आप क्या करेंगे? मैंने कहा था ना मैंने, वेदी की जबान खुलने से पहले उसका मुंह बंद कर दो, लेकिन नहीं, आप नहीं माने। मिस्टर रोशन नंदा, आप वेदी नहीं बोलेगी, प्रेम बोलेगा हमारे खिलाफ, हम दोनों के खिलाफ। मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। I swear on God, ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा मैं। ऐसा तो हो रहा है रोशन अंकल। आपने मुझे कहकर तो अपने घर से निकाल दिया था कि तुम अगर मलिका महेश्वरी की बेटी नहीं होती तो इस घर की होने वाली बहू ना होती। तो आज वो लावारिस अनाथ लड़की आपके घर में एक रास्ता है। विधि ने प्रेम को हथियार बनाकर हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया है। हम भी कुछ ऐसा ही करेंगे। हम अब प्रेम को हथियार बनाकर विधि के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। ए जोशी सुनना। ए चिबावली, क्या बोली तो? जोशी। अबे तू तो मुझे जोशी जी कह के बुला। संतु तुझे जोशी बोलती है ना, तो मैं भी तुझे जोशी बोलूंगी। क्या दोस्ती है तुम्हारी, है ना? चुप है। अभी है ना, मैं ऐसा बहुत टेंशन में हूँ। तुझे मालूम है, संतु है ना गई है रोशन के घर पे उसको मिलने के लिए। पता नहीं वहाँ पे क्या होगा, बहुत खतरनाक लोग हैं वो लोग। ये तू फिक्र मत कर, तू देखना संतु वहाँ कैसे सबकी बैंड बजा कर आती है। हाँ, ये ले संतु आ गई। संतु, क्या हुआ है? बोलना। तू रोशन के घर जाके आई ना? तो बोलना जल्दी जल्दी, क्या हुआ बोलना जल्दी। देख जोशी है, जल्दी में तू है, मैं नहीं हूँ। मैं तो आराम से बताऊंगी। ठंडा मीठा पान खा के, गुलकंद मार के, वो खा के फिर बताऊंगी। एक झापड़ मारू? ले संतु, मैं क्या कह रहा हूँ, पहले तुम मुझे बता कि क्या हुआ, उसके बाद में ना मैं तुझे ऐसे गुलकंद से नहला दूंगा। ये बोलने। अच्छा चल सुन। हाँ। देख, सीन ये हुआ कि सीन है। हाँ, सीन। तुझे क्या लगता है अंग्रेजी सिर्फ तुझे आती है? छोटे से गाँव वालों को नहीं आती है? हम भी भवाई करते थे, वहाँ पे सीन ही बोलते थे। हम जा, अब चुपचाप सुन। हाँ, तो सीन ये हुआ क्या, प्रेम मुझे रोशन के घर लेके गया। प्रेम नंदा आगे, मैं उसके पीछे। और रोशन है ना, वो उधर ही था। उसका तो चेहरा ऐसे गुस्से में लाल हो गया था। ऐसा लग रहा था यहाँ पे 20-25 बल्ब जला दिया। और पता है क्या, प्रेम वहाँ पे गया और उसने बोला, ए विधि। और मैंने ऐसे हीरो के जैसे रोशन के घर में एंट्री मारी। यार मेरा तो मन हुआ कि वो दीवार फिल्म का डायलॉग बोल दूं। पिटरिया। ये पिटरिया कौन है?
टकलू पीटर, तुझे कुछ पता नहीं है यार। तू सुन बात सुन। यार पीटर, तुम मुझे वहाँ ढूंढ रहे थे और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा था। मेरा मन हुआ कि रोशन को ये बोलूं, लेकिन वो क्या, मुझे देखते ना उसका मुंह ऐसा लाल से एकदम काला काला हो गया, सारे बल्ब ऐसे फुस हो गए, तो फिर मैंने बोला नहीं वो, पर वो डर गया। क्या बात करती है संतु है? तो रोशन ने तुझे कुछ कहा नहीं? वो मुझे क्या कहेगा, उसकी हिम्मत है। मैंने उसे बोल दिया कि अगर तूने मुझे यहाँ से बाहर जाने को कहा ना, तो मैं सीधे पुलिस स्टेशन जाऊंगी। अरे तुम अच्छी तरह से जानते हो कि विधि के नाम से नफरत है मुझे, फिर भी तुम उसे इस घर में लेकर आ गए। भाई अगर तूने मुझे यहाँ से बाहर जाने को कहा ना, तो मैं सीधे पुलिस स्टेशन जाऊंगी। फिर क्या? फिर रोशन नंदा घर के बाहर और मैं प्रेम के साथ उसके घर पे। सच? आज तो बड़ी। ये संतु, तूने कमाल कर दिया। एक ही फटके के अंदर रोशन के घर से उसको ही बेघर कर दिया। कमाल है तू, कमाल है? फिर क्या हुआ? कमरे में क्या हुआ था वो बताना। प्रेम ने कुछ ऐसी वैसी बात तो नहीं करी ना? नहीं मंजू, प्रेम ने तो मेरी आंखें खोल दी। बंद करी कब थी? चुप कर मंजू। जोशी, एक बात बोलूं तुझे, ये रोशन नंदा तो है ना, दिखने में बुरा लगता है और वो बुरा होगा भी, लेकिन प्रेम बुरा नहीं लग रहा है मुझे, सच में। इसलिए क्योंकि वो फिल्म का हीरो है, वो बहुत बड़ा सुपरस्टार है, दिखने में अच्छा है, खूबसूरत है, लेकिन संतु, उसके खूबसूरत चेहरे के पीछे शैतान छुपा है। ये नहीं जानती तुम? नहीं जोशी, मुझे प्रेम दिल का भी अच्छा लगा। पता नहीं सच क्या है, जो तुम लोग कह रहे हो वो, या जो मेरा दिल कह रहा है वो। संतु, सच्चा एक ही है। एक लड़की है विधि, जो कोमा में है और आज भी बेजान सी पड़ी हुई है। लेकिन मैं, तू वही करेगी जो मैंने तुझे कहा है, समझ गई? है, लेकिन जोशी कुछ तो समझ। ये सब कब तक चलेगा? ये तो अच्छी बात है कि सुमन के इम्तिहान आ गए और वो हॉस्टल चली गई है, वरना वो ऐसे चुटकियों में मुझे पकड़ लेती कि मैं विधि नहीं हूँ, संतु हूँ। अरे जो होगा वो देखा जाएगा है। लेकिन संतु, फिलहाल तो रोशन के घर जाके तूने जो खेल शुरू किया है ना, बस उस खेल को आगे बढ़ाना है? अब हमें ये देखना है कि तूने जो रोशन के घर जाकर चिंगारी लगाई है, वो आग कब बनती है। प्रेम पुत्र, कहते हैं लड़के के लक्षण गोदी से और बहू के लक्षण दहलीज से पता चल जाता है। मैं सच कहता हूं पुत्र, इस लड़के को देख के सुकून मिला। आप सुकून की बात करते थे तू, डैड को तो विधि के नाम से ही नफरत है। वो तो है ही ऐसा। अगर किसी की शक्ल उसे रुपये जैसी ना लगे ना, तो इंसान भी उसे अच्छा नहीं लगता। बेटा, तू रोशन की फिक्र मत करियो, मैं उसे समझा दूंगा। मेरी बात क्यों नहीं मानेगा वो? आने दे उसे। आज तो मैं उसे कह दूंगा कि विधि अच्छी लड़की है।
रोशन तुम आ गए पुत्र? हम तो बस यूं ही। हाँ, आ गया मैं। और वैसे भी मैं होता कौन हूं? वैसे भी आपको जो करना है कीजिए ना। किसने रोका है आपको? इस घर में जिसको लाना है लाइए, जो बोलना है बोलिए। रोशन नंदा इज जस्ट नथिंग। डैड। अरे क्या डैड? कुछ रह गया कहने के लिए? अरे तुम अच्छी तरह से जानते हो कि विधि के नाम से नफरत है मुझे, फिर भी तुम उसे इस घर में लेकर आ गए। वाई? बेटा तुम ये आशिकी तुम्हें रोड पे ले आएगी, रास्ते पे ले आएगी। भूल जाओ विधि को। जिस तरह आप मेरी माँ को भूल गए थे। जो शट अप प्रेम। रोशन, अरे आप तो कुछ मत बोलिए। मैं जान गया हूं कि आप लोगों के मन में क्या चल रहा है मेरे खिलाफ। अच्छी तरह से जान गया हूं मैं। अरे वो 2 कौड़ी की लड़की विधि मेरे घर में आके मुझे आंखें दिखाती है, और आज उसे ही आप इस घर में लेकर आए हो। लेकिन मैं जान गया हूं कि सब कुछ किसके इशारे पे हो रहा है। जान गया हूं मैं। किसकी बात कर रहे हैं आप? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। जो आजकल तुम्हारे बहुत करीब हैं, वो माँ बेटी। सुष्मिता जी ने मुझसे कुछ नहीं कहा है डैड। झूठ बोल रहे हो तुम। मैं झूठ नहीं बोल रहा। बस एक बात बताओ, वो होती कौन है हम दोनों के बीच में आने वाली? सुष्मिता। मतलब इस दुनिया के जितने भी पराये लोग हैं उन सब की वकालत कीजिए आप। नहीं, मैं तो यूं ही। चाचा जी देखिए, आप दोनों कान खोल के सुन लीजिए। आज जो हुआ है वापस नहीं होना चाहिए। दैट्स इट। मैं विधि को नहीं भूल सकता डैड। अरे भूलना होगा तुम्हें। अरे मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं मैं तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे करियर को बर्बाद होता नहीं देख सकता। वही सब बातें, फिर से वही दलीलें। अरे तुम्हें यहां तक मैंने पहुंचाया है, पता तुम्हें? अगर तुम रोशन नंदा के बेटे नहीं होते ना, तुम कहीं नहीं होते। अब तुम्हें क्या पता रोशन नंदा बनने के लिए मुझे कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। अरे प्रोड्यूसर के आगे हाथ पैर जोड़ता था, सलाम ठोकता था कि मुझे काम दे दो भैया, बहुत अच्छा डायरेक्टर हूं मैं, मुझे ले लो, प्लीज ले लो, प्लीज ले लो। अरे खाने तक के पैसे नहीं थे मेरे पास। ये तुम्हें क्या लगता है ये च्युइंगम मेरा स्टाइल? नहीं, ये मेरा पास्ट है। मुझे मेरे स्ट्रगल की याद दिलाता है। मेरा स्टाइल नहीं है ये। पता क्या पता कि कैसे स्ट्रगल देखी मैंने, पर मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा ऐसी स्ट्रगल देखे। बेटा तुम ये आशिकी तुम्हें रोड पे ले आएगी, रास्ते पे ले आएगी। भूल जाओ विधि को। जिस तरह आप मेरी माँ को भूल गए थे। जो शट अप प्रेम। डैड, आपको प्रोड्यूसर्स को सलाम करना पड़ा होगा, लेकिन मेरी माँ ने तो आपसे सिर्फ प्यार ही किया होगा ना। I said shut up। रोशन नंदा बनने की कीमत आप हमसे नहीं मांग सकते डैड। आप अगर इतने बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर न होते ना, तो मेरे डैड जरूर होते। घर की कीमत परिवार नहीं होता है डैड, चाहे इतना बड़ा आलीशान घर क्यों ना हो। अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि यह किया धरा किसका है। नो वरीज, जवाब मैं तुम्हें नहीं दूंगा। जवाब दूंगा मैं उस मां बेटी को। जस्ट वॉच आउट, वॉच आउट। अभी ना अपन को पूरी रात जागने का, कमीने लोग कुछ भी कर सकते रे। ठीक कहता है मुन्ना। रोशन जी और मल्लिका जी तो फिर भी ठीक है, लेकिन वो जो गोवा का गुंडा था ना रोमियो, अपन को तो साला वो सबसे बड़ा खतरा लगता है। ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? जाओ यहाँ से, मुझे भागने तो दो आराम से। एक बात, ये तकदीर वाली ने ना रोमियो को झापड़ मारा ना, ये बहुत गलत किया उसने।